दिस वॉज माई फर्स्ट फिल्म, दो बूंद पानी। राजस्थान में थी, बीकानेर से आगे एक सम करके एक डेजर्ट है, वहाँ पर ये शूटिंग थी। तो मैं चला गया, उनमें मेरे साथ ना एक लाल कलर की जीप थी, अब वो मुझे चलानी थी, मैं चलाता था वो, आई कैन ड्राइव कार वेरी वेल एंड एनीवे। तो अब 2-4 दिन जब शूटिंग हुई तो जो ड्राइवर था यूनिट का, वो उस धूप से घबरा कर वो लोकेशन छोड़ के बॉम्बे भाग गया वो, और बाकी किसी को जीप चलानी आती नहीं थी। अब वो ड्राइवर का ड्यूटी होता था कि वो सम से जोधपुर जाना पड़ता था, और वहाँ से सब्जी भाजी ज़रूरत का जो सीन, क्योंकि हम लोग जो थे, हम लोग सम में ठहरे हुए थे, टेंटों में रहते थे, मैं टेंट में रहता था। बाकी सिमी जी तो राजस्थान गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस था, वहाँ पर रहते थे ये लोग, जयलाल जी। क्योंकि मुझे ये ब्रेक मिला था तो मुझे वो टेंट में रखा था उन्होंने, एंड टेंट में रहने का एक्सपीरियंस मेरे लिए पहली बार था। एक टेंट था सफ़ेद कलर का, गंदा सा, एक लोहे का बेड था, तो एक मैट्रेस था, एक तकिया था, तो और एक बाल्टी पानी की इल्लत थी तब, राजस्थान कनाल बन रही थी। राजस्थान का, ये मैं आपसे अब एक 40-50 साल पहले की बात कर रहा हूँ, राजस्थान कनाल बनी नहीं थी, तो पानी की बहुत इल्लत थी, पानी नहीं आता था। तो बीएसएफ जो थी ना आर्मी की, वो हमें वाटर टैंकर से पानी सप्लाई करती थी। तो टेंट में जो भी लोग रहते थे उनको 2 दिन में 1 बाल्टी पानी मिलती थी, 2 दिन में 1 बाल्टी पानी। उसी में आपने नहाना है, पानी पीने के लिए थोड़ा बहुत मिल जाता था, लेकिन बाल्टी जो है थी वो 1 बाल्टी पानी आपको मिलता था। खैर, अब वो ड्राइवर तो भाग गया। अब क्या होता था कि अगर आपने सम आना है, जैसलमेर आना है, तो आपको जैसलमेर से आगे हम शूटिंग करें, तो जैसलमेर से जाके आपने सब्जी भाजी लानी है, और जैसलमेर वो छोटी ट्रेन आती थी, मीटर गेज जो होती थी वो आती थी। तो उसमें मेरा क्या हो गया कि मेरा एक जॉब हो गया, बोले कोई गाड़ी तो नहीं चला सकता, तो किरण तू कर लेगा क्या? बोला क्या करना है? बोला सुबह शूटिंग से पहले तू जाके मार्केट से सब्जी भाजी जो यूनिट में ज़रूरत होती खाना वाना बनाने के ले आएगा। बोला हाँ मैं ले आऊँगा सर। करीबन 40-45 किलोमीटर दूर था वहाँ से सेट। बोला हाँ मैं ले आऊँ, क्योंकि खाना वहीं बनता था सेट के ऊपर। तो रोज़ सुबह मैं शूटिंग से पहले 9 बजे से पहले करीबन 7 बजे जब वो मंडी खुलती थी, तो मैं जीप लेके चला जाता था वहाँ से, सब्जी भाजी पर 10 किलो प्याज, 10 किलो आलू, 10 किलो ये, 5 किलो ये, 5 किलो। और फिर क्या हो गया कि जब, क्योंकि मैं जाता था लेने के लिए, तो बाकी के यूनिट वाले, अरे यार किरण वो मेरे लिए यार वो नारियल की तेल की बोतल ले आना, अरे यार किरण मेरे लिए वो से ये ले आना, अरे मेरा टूथपेस्ट खत्म हो गया मेरे लिए वो ले आना। तो सारी लिस्ट जो थी मुझे एक लिस्ट दी जाती थी ये सब लाना है, तो लिस्ट लेके मैं जैसलमेर चला जाता था, और जो भी सौदा है वो ले लेने का और वापस आने का। एक दिन क्या हुआ, हमारे फिल्म में जो विलन थे प्रकाश थापा साहब, विलन थे इस फिल्म में, तो उनको वो आ रहे थे शूटिंग के लिए, काम बॉम्बे से वापस आ रहे, तो वही ट्रेन से स्टेशन पे आना था उन्होंने। तो मुझे बोले, एक अथर साहब होते थे वो प्रोडक्शन संभालते थे, तो बोले किरण वो यार वो एक्टर हैं वो आने वाले हैं, तो उसको ज़रा पिकअप कर लो जैसलमेर स्टेशन से। तो मैं चला गया अकेला। उससे पहले मैंने जाके सब्जी भाजी ले ली, आलू प्याज जो है वो सब अपने पीछे जीप में रख लिया, और मैं उनको लेने पिकअप करने चला गया। और ट्रेन आके रुकी, तो थापा साहब की फ़ोटो उन्होंने मेरे को दिखा दी थी। तो मैं देखा थापा साहब खड़े हैं, तो ढूंढ रहे हैं इधर उधर। तो जैसे कि ट्रेन आके रुकी, मैं बोला सर आइए मैं आपको लेने आया हूँ। अच्छा। तो उनके पास एक होल्डॉल था, उस ज़माने में होल्डॉल होता था, ट्रेन के अंदर बिस्तर नहीं मिलता था, एक ऐसा होल्डॉल। तो होल्डॉल उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ा दिया, और अपना जो सूटकेस है वही मेरे हाथ में पकड़ा। उन्होंने समझा कि मैं प्रोडक्शन का लड़का हूँ या स्पॉट का मैं काम करता हूँ, या ही डिडंट नो मी, आई डोंट ब्लेम हिम। वो शायद मुझे नहीं जानते थे, और तब तक मैं धूप से इतना काला हो चुका था कि मेरी माँ भी मुझे ना पहचाने ऐसी थी हालत मेरी। तो खैर वो मेरे हाथ में पकड़ा दिया, मैं लेके चलने लग गया, और मैंने बाहर निकल के स्टेशन पे मैंने उनका सामान रख दिया। ये क्या कर रहे हो, ये मेरा सूटकेस ये आलू प्याज के पास क्यों रख रहे हो? बोला सर मैं आलू प्याज को थोड़ा अलग कर देता हूँ, थोड़े बोरी है उसकी, बोरी में थे वो मैंने कर दिया। बोले ये कोई गाड़ी है लाने की? बोला सर यही गाड़ी है सर लाने के लिए सर, और तो गाड़ियाँ वहाँ से डेजर्ट में तो चलती नहीं है। अच्छा चलो ठीक है बैठो। और बीच रास्ते में, पूरे रास्ते में वो मुझे कोसते रहे। उन्होंने क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किए मैं आपसे वो शेयर नहीं कर सकता। तो खैर वो मुझे कहीं कभी तो मेरा ऐसा मन किया कि गाड़ी रोक के ना मैं कुछ कर दूं इस आदमी का।
मुझे मेरे अंदर वो जो इंसान था ना वो पर आपने जगने पूरे लगा। रास्ते में इनको नहीं बताया कि नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला था। मैंने कुछ नहीं बोला। मैं खाता रहा, सुनता रहा, उनकी बातें सुनता रहा। और सिगरेट विगरेट मैंने नहीं कहा। सिगरेट पीता था, आज भी पीता हूँ। मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट है यार, सिगरेट मत पियो यार। सिगरेट इज़ बैड फॉर एवरीबॉडी। एनीवे, आई स्मोक, आई कांट हेल्प इट। मैंने बहुत कोशिश की छोड़ने की, लेकिन नहीं छूटा। तो खैर मैंने सिगरेट जला, सिगरेट कश लिए। और शर्म नहीं आती तेरे को? मैं तुझसे इतना बात कर रहा हूँ, तुझे इतना बोल रहा हूँ, इतना तुम लोग गलती करते हो, और तुम प्रोडक्शन वाला लड़का तू सिगरेट पी रहा है मेरे सामने। बोला सर बस फेंक देता हूँ सर। 2 कश लेके फिर मैंने चलो इनकी बात मान लो, सीनियर आदमी है, मैं फेंक दिया। अब आके पहुँचा दिया उनको, वहाँ छोड़ दिया जैसलमेर राजस्थान के, मतलब वो गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में छोड़ दिया उनको। और चला गया मैं अपने टेंट में, चला गया सब में। अब नेक्स्ट सुबह जो है वो शूटिंग। अब शूटिंग में ये हुआ है कि विलन और हीरो का एक्शन सीक्वेंस था। अच्छा। अब वो मतलब जहाँ हीरो बहुत धुलाई करता है विलन के, अब हीरो तो मैं था। तो मैं पहुंच गया सर, तैयारी करके एक्शन मास्टर रजिस्टर कर ली। ठाकुर साहब भी आ गए। बोला हाँ भाई चलो, हाँ भाई मंजूर, क्या करना है एक्शन? बोला हाँ अच्छा ठीक है, हीरो को बुलाओ। मैं वहीं खड़ा था सामने, उनके सामने। अरे भाई हीरो को बुलाओ ना, चलो एक बार रिहर्सल कर लेते हैं। तो बोले सर हीरो तो यही है। सर ने उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने काटो तो खून नहीं, उनके चेहरे से सारा रंग उतर गया। अब सडनली ही बिकम, बोले बेटा सॉरी, तुमने मुझे बोल देना चाहिए था ना कि मैं बोला सर मैं आपको क्या बोलता कि मैं हीरो हूँ, तो इसलिए आप गाली नहीं देते मुझे। यही होता ना सर। लेकिन सर इसमें क्या हो रहा था कि आप मेरे ओहदे को इज्जत देते, आप मुझे एज एन इंडिविजुअल आप मुझे प्यार तो नहीं करते ना, कि भाई मैं हीरो, इसलिए शायद आप ये लफ्ज़ जो आपने इस्तेमाल किया वो शायद आप इस्तेमाल नहीं करते। तो कभी कभार ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसे ऐसे किस्से हो जाते हैं, ऐसे ऐसे हादसे होते हैं। फिर पूरी फिल्म में थापा अंकल और मैं बहुत अच्छे दोस्त रहे। हमेशा साथ में खाना खाते थे, हमेशा बैठते थे, हमेशा साथ में एक ड्रिंक करते थे। देसी दारू थी वहाँ पर, देसी दारू मिलती थी, गुलाब, केसर कस्तूरी। अच्छा। तो वो सब चलता था। तो एनीवे, तो ज़िंदगी में ये कह रहा था कि चाहे आप, जैसे आपने मुझसे पूछा ना कि क्या फ़र्क पड़ता है कि आप हीरो हैं, विलन के रोल कर रहे हैं, या विलन हैं तो भाई का रोल कर रहे हैं, दैट रियली डज नॉट मैटर। आप रोल क्या कर रहे हैं, आपका ओहदा क्या है उस फिल्म में, वो दैट इज़ वेरी सेकेंडरी। यू शुड, यू सी, आप हर इंसान को उतनी इज्जत दें जितनी आप चाहते हैं कि आपको उस इंसान से इज्जत मिले। अगर आप लोगों को डिसरिस्पेक्ट करेंगे ना जिया, तो आप भी फिर उस इज्जत के लायक नहीं हैं।